देखिए, हमने 1 दिन पूर्व ये एसडीएम ऑफिस का जो उसमें हुआ वो रिपोर्ट भी देखी और एक अननोन कॉल इसी एरिया से मुझे आया आज कि इस तरह से हमारे मोहल्ले में हुआ एक बुजुर्ग महिला के साथ। ऐसा अगर होता रहा तो देखा देखी और मोहल्ले की औरतें बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, तो अभी से इस जो है वारदात को और बात को यहीं रोका जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैं दिल्ली से ही आई थी किसी मीटिंग से, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँची और मैंने उस बुज़ुर्ग दंपति से बात की, क्योंकि मेरे पास वीडियो सुबह ही पहुँच गई थी और मैंने देखा था, उसमें साफ दिखता है वीडियो में, कैमरा रिकॉर्डिंग्स में, कि ये महिला बुज़ुर्ग महिला अपने कमरे से आकर ड्राइंग रूम की बत्ती बंद करती है। बुज़ुर्गों की आदत होती है बत्ती बंद करना, गेट लॉक करना, किसी को ना छोड़ना। ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है और बुज़ुर्ग लोगों को थोड़ा-सा बचाव का रहता है कि बचत हो जाए, फ़ज़ूल लाइट ना जले, पानी ना चले, और एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। इस चीज़ को छोटी बच्ची ने थोड़ा-सा गुस्से में अपनी माँ को जाके कहा कि दादी ने लाइट बंद करी। उस बात पर जो वीडियो दिखाता है, ये महिला बहू मोनिका भाग-भाग कर आई और उसने अपनी सास के साथ जो बुरा व्यवहार किया, हाथापाई की, दरवाज़ा बार-बार पीटना, बंद करके अंदर उसे मारना, और कुछ देर दरवाज़ा खुला है 2, 4, 5 सेकंड का, उसमें मारते हुए भी, पलंग पर लेटाकर हाथ चलाते हुए भी दिखता है। ये बहुत ही बैड बिहेवियर है। आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी बुज़ुर्गों को कहूँगी कि अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस से, एसडीएम ऑफिस से, जहाँ भी आपको कांटेक्ट करना है, हमसे करना है, करें। और मैं सभी बेटियों को कहूँगी कि अपने सास ससुर को अपनी माँ बाप की तरह इज्जत करें। यदि उन्होंने लाइट बंद की थी तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटा था, वो प्यार से कह देती कि मम्मा लाइट मत बंद करिए, वहाँ पर बेटी सोई है। इस चीज़ को ऐसे भी निपटाया जा सकता था, परंतु यहाँ आने के बाद, माता पिता से बात करने के बाद जो पता लगा कि इसका बिहेवियर कई बार इस तरह से रहा है और इसका पुराना रिकॉर्ड पानीपत में भी इस तरह से लड़ाई का रहा, जिसको हम निकलवा रहे हैं। लेकिन सास ने ये कहा कई बार 112 पे कॉल करके, और इस तरह की लड़ाई हुई। मोहल्ले के 1-2 लोग हमारे पास बात करने के लिए आए, एक बुज़ुर्ग भी आई जो बयान देने को भी तैयार है। इसी तरीके से ये महिला अपने सास ससुर के लिए एक खतरे की घंटी भी है, जो हमने उसका बिहेवियर हमारे सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने भी देखा। तो मैं एसडीएम महोदय को निवेदन करती हूँ कि इस बुज़ुर्ग दंपति का विशेष तौर पे प्रोटेक्शन किया जाए, ख्याल किया जाए, और इस लड़की को जो उसने 112 के माध्यम से मांगा था कि मुझे 3rd फ्लोर पे या 2nd जो भी फ्लोर है उस पे अलग से रहने को स्थान दिया जाए, वो ऑर्डर्स वहाँ से भी पास हुए हैं। मैं भी उन ऑर्डर्स को सहमति देती हूँ। वो हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और बात जांच जैसी सूरत होगी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है पूरा? वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें मारपिटाई हो रही, जांच करी जा रही है और बात जांच जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला है कहाँ का सर और किस इलाके का है ये पूरा? ये ऋषि नगर चावला कॉलोनी का मामला है। शिकायत में क्या मिला है आपको? शिकायत में तो यही है भाई, क्या लड़ाई झगड़े बारे प्राप्त हुई है हमें। तो बहू ने ही मारा है सास को? अभी देखते हैं वीडियो में, तो यही है, बाकी जांच चल रही है उसकी। पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत दी गई है अभी? पीड़ित की तरफ से शिकायत प्राप्त हो चुकी है हमें। ये काफ़ी समय से दुर्व्यवहार कर रही थी हमारे साथ, तो वो बहुत तेज बोलती थी, बंदा उत्तेजित हो जाता है कई बार, नहीं तो ये क्या करती थी, फिर सामान फेंकना शुरू कर देती थी, सामान तोड़ती थी। उसमें इसने एक कूलर भी तोड़ा, 2-3 मोबाइल भी तोड़े, एक मिक्सी भी तोड़ी और 2 कुर्सियाँ भी तोड़ी। तो अब पहले सामान फेंकती थी, फिर हमारे ऊपर कोशिश करती थी डराने की, मारने की। तो 1-2 बार इसने हाथ भी चलाए, जैसे ऐसे पेट में घुसे, उनसे ऐसी। हम लोग सब सहन करते हैं, अभी कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है वो है। तो ऐसे 1.5 साल से ही ऐसा होता आ रहा था। तो हमने इसके मम्मी पापा को 20 फ़ोन करे। शुरू में तो वो 1-2 बार आए, इसको समझा के चले जाते थे, लेकिन उसके बाद तो वो कहते थे हम क्या करें, वो कभी नहीं आए। हमने अपनी बिरादरी से भी बतेरे फ़ोन करवाए और अपने रिश्तेदारों से भी करवाए, लेकिन उन्होंने कभी आने की ज़रूरत नहीं समझी। तो मेरे हिसाब से तो शायद कल की घटना जो हुई है क्या हुआ? कल की घटना ये हुई कि ये ऊपर ही रहती है, इसका पोर्शन ऊपर है, लेकिन ये ज़बरदस्ती नीचे रहती है और नीचे ही हमारी किचन में बनाती है, हमारी में ही खाती है, सब कुछ वही करती है।
ठीक है कि नहीं है। तो उसके बाद ये चलो तो भी हम कुछ नहीं कहते, बच्चे हैं चल। तो ये सोई हुई थी, इसकी बिटिया दूसरे कमरे में पढ़ रही थी। पढ़ क्या रही थी, वो ड्राइंग व्राइंग का काम करती है, उसकी आदत है कटिंग वटिंग करने की। जो खिड़कियाँ हैं हमारी उसमें से रोशनी बहुत आती है। तो मैंने उसको ये कहा, बेटा दिन का टाइम है, सारी लाइटें पंखे जल रहे हैं, हम हैं एक पेंशनर, हम तो इतने बिल दे नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। तो मैंने बिटिया को ये कहा, बेटा लाइट बंद कर दे, हर कमरे में लाइटें पंखे जल रहे हैं, बेटा लाइट बंद कर दे, कर तो कटिंग वटिंग का काम ही नहीं है। तो उस बात में उसको गुस्सा आ गया कि दादी ने क्यों कहा लाइट बंद कर। वो अपनी मम्मी को खाने चली गई, मम्मी ने उठा और उसके बाद आप देख रहे हो वीडियो में क्या हो, मारपीट की गई आपके साथ। हाँ वो वीडियो जो हो रहा है, फिर वो फटाफट ऐसी उसे कुर्सियाँ फेंक दी। वीडियो में ये भी देखा गया था कमरा बंद कर दिया था, कमरे के अंदर कमरे के अंदर उसने मेरा ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे झंझोड़ी अच्छे तरीके और 2-4 चांटे लगाए मेरे। पीटा है मतलब। हाँ फिर मेरे को कहती जा पुलिस में जा, थाने जाती थी, अब करा तो मेडिकल। पहले भी आपके साथ घटना हुई? हाँ पहले भी एक बार इसने मतलब ऐसे ऐसे पेट में घूसा, वो तो मतलब इसीलिए हमने फिर कैमरे लगवाए, क्योंकि अक्सर होती थी हमारे साथ। परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं आपके? एक बेटा है, ये बहू है, 2 इसके बच्चे हैं, वो छोटी है, एक ये है, बस। और हम हैं दोनों। वैसे तो इसका पोर्शन अलग, 2 बेटा है, वो बाहर रहता है। जा रहा है कि सरकारी नौकरी में ये पहले थी बिजली डिपार्टमेंट में, पहले थी, फिर इसको निकाल दिया गया था बिजली डिपार्टमेंट में। रीज़न तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनते हैं कि इसके व्यवहार की वजह से इसको निकाला गया। बेटे को बताया इस बारे में आपने? बेटे को तो ये कुछ समझती नहीं, हम क्या बताएं। बेटा कहाँ रहते हैं आपके? बेटा तो सर्विस करता है, दिन में जाता है, रात को आता है, क्योंकि उसके साथ ये लगभग ऐसे ही व्यवहार करती रहती है। तो वो क्या करता है, अपना सवेरे गया कमाने, रात को इनको खर्चा दिया और अपना चलती, क्या करें। अब थाने में आपने शिकायत दी उनके लिए? हैं? आपने चौकी में शिकायत हाँ दी? जी हाँ, हम यहाँ शिकायत देने आए थे, इन्होंने हमें हमारी शिकायत ली और उधर से बाई चांस वो उधर हमने पहले ना ये क्या कहते हैं वीडियो कहीं किसी ने वायरल कर दिया होगा, तो वो आ गई थी अपनी रेनू भाटिया। क्या चाहते हैं आप? हम तो भैया ये चाहते हैं, सीधी सी बात है, ना तो इसके माँ बाप आए आज तक, भाई कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना, ये तो रोज़ का काम है, हम तो बुजुर्ग हैं, हम क्या करेंगे, हमारे में तो इतनी क्षमता नहीं है। अच्छा जहाँ तक है ये कहीं हमारा राशन पानी भी चलाओ, ये चलाओ, हम 11,000 तो हमारे लोन में ही चले जाते हैं, मान लो हमारा मकान भी किराए पे है, तो बाकी 25-30 हज़ार में तो कौन सा खर्चा नहीं होता, घर का कौन चलाएगा। तो हम इतनी बड़ी पोस्टों पे तो थे नहीं, या नहीं। कल महिला आयोग की चेयरपर्सन हरियाणा की हाँ जी हाँ, आपके घर आई हाँ जी आई थी। तो क्या बातचीत थी? हाँ उन्होंने इनसे सारी हम पूरा हमें सहयोग दिया, इसको भी काफ़ी धमकाया उन्होंने, वो भी करा जैसे मतलब उनको बड़ों की करनी चाहिए थी वो उन्होंने करी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ भैया, हम बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बस की तो ना रोज़ यहाँ आना है ना वहाँ जाना है, ना किसी को भी तंग करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना बच्चों को तंग करने का उद्देश्य है। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हो संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं हम तो संतुष्ट हैं, इन्होंने भी उसी टाइम उन्होंने फ़ोन किया, ये लोग भी पहुँच गए, क्योंकि अभी तो इनके यहाँ से ही तो गए थे अभी हम, फिर इतने में रेनू भाटिया जी आ गई, उन्होंने फ़ोन किया तो ये भी आ गए साथ के साथ। हाँ जी।